ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 2 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ, मेडिटेशन में बैठो, विचार करो, मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है, मैं उसकी संतान हूँ, मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। बाबा ने कहा, अमृत वेले बैठ, मेडिटेशन में बैठना है, विचार करना है, मैं आत्मा हूँ और हमारा पिता जो हैं बाबा हैं वो बागवान हैं, वही खिवैया है, मैं उनकी संतान हूँ, मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करना है। प्रश्न आज बाबा ने दिया, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है। बाबा ने कहा, दान का। तुम बच्चों को रहमदिल बन सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबार में भी उनका नाम निकलता है, तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है। बाबा ने कहा, रहमदिल बनना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते चलना है। बाबा ने कहा, दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबार में नाम निकलता है, तो तुमको भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है, योग सिखलाना है, राजयोग सिखलाना है। गीता आज बाबा ने दिया, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा बार बार शुक्रिया। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं, क्योंकि खिवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। बाबा ने का सहारा उनको दिया जाता है जिनकी नैया डूबने वाली होती है, डूबते हैं, उनको पार लगाने के लिए सहारा देते हैं। तो बाबा ने कहा, क्योंकि खिवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं, खिवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। खिवैया का काम है एक बाबा ने कहा, नैया को एक जगह से दूसरी ओर लेकर के जाना, नैया को पार कर देना। बच्चे जानते हैं भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है, हर बात भारतवासियों के लिए ही है और कोई खंड के लिए नहीं है। यह भी तुम समझते हो, सत्यनारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहाँ होती है। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन करने में बैठते हो तो किसको याद करते हो। बाबा ने कहा, अमृत वेले मेडिटेशन में योग में किनको याद करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में भी तो कोई किसको याद करते हैं, भगवान समझ करके कोई देवी को मानते हैं, देवी की पूजा करेंगे, कोई किसी की पूजा करेंगे। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में कोई किसी को याद तो करते हैं, उन सब की साधना करते हैं। यथार्थ बाबा ने कहा, यथार्थ तो हम करते हैं कि हम शिव बाबा को याद करते हैं, वो यथार्थ करते हैं। सिखलाने वाला खिवैया व बागवान तो कोई है नहीं, गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, बहुत प्रयत्न करते हैं। याद में रहने के लिए योग साधना कहा जाता है, वह तो मनुष्य को कराते हैं। बाबा ने कहा, योग साधना गुरु जो कराते हैं, बाबा ने कहा वो तो मनुष्य आत्माओं को कराते हैं। अभी तुम जानते हो इस बगीचे का मालिक परम पिता परमात्मा है, कांटों के जंगल का मालिक है। बाबा ने कहा, कांटों के जंगल के मालिक हैं, बगीचे का मालिक कौन है, शिव बाबा हैं। रावण कांटों का जंगल बनाती है, यह तुम्हारी बातें भी कोई जानते हैं, भूल जाते हैं, माया भुला देती है। बाबा इतनी ज्ञान की पॉइंट सुनाते हैं, श्रीमत देते हैं। बाबा ने कहा, सुनते हैं पर लेकिन फिर भूल जाते हैं, माया के वशीभूत होकर के।
मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती है। मेडिटेशन कैसे करो यह भी बाप सिखलाते हैं। तुम तो कर्म योगी हो, दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है कि काम धंधा कुछ नहीं करना। बाबा ने कहा कर्म योगी हो तो काम तो करना होगा। दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती। दिन में तो खाना पीना खेलना कूदना धंधा धूरी करना होता है। बाबा ने कहा पूरा दिन तो ऐसे ही बिजी हो जाता है, खाना पीना खेलना कूदना, बाबा ने कहा इन सब चीज़ में बिजी होता है, उसमें याद थोड़े ही रह सकती है। कहते तो बहुत हैं कि हम सारा दिन याद करते हैं, कि हम तो बाबा को याद करते हैं, परंतु है तो बड़ा मुश्किल। बाबा अनुभव बतलाते हैं अमृत वेले का समय सतोगुनी होता है, उस समय याद करना सहज है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है। दिन में तो लफड़े रहते हैं, कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है। बाबा को याद करने बैठेंगे तो कोई और काम याद आ जाएगा। तो बाबा ने कहा अमृत वेले का समय सतोगुनी समय है, तो उस समय याद अच्छे से रहेगी। तो अमृत वेले के समय बाबा को याद करना है। अमृत वेले का टाइम तो सबसे अच्छा है, दिन में तो लफड़े रहते हैं। हाँ, कर्म करते करते समय याद स्थायी रह सकती है तो है बहुत अच्छा। बाबा ने कर्म करते हुए बाबा की याद है तो वो बहुत अच्छा है, परंतु बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ बाबा की याद में रह तुमसे बात करूँ, अंदर यह नशा रहता है। मैं स्वयं बाप प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूँ। मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा, ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। बाकी मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा को याद कर बात करूँ, यह याद बड़ा मुश्किल रहती है। बाबा ने कहा ये तो ज़रूर याद रहता है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, मनुष्य सृष्टि का पिता हूँ, ये नशा रहता है, ये हमेशा याद रहता है। पर ये मुश्किल होता है कि मैं आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा मेरे पिता हैं। बाबा ने कहा इसको याद करने में मुश्किल रहती है। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, बाप सिखलाते भी हैं। यह तो जानते हो हम बागवान हैं, बागवान तो ज़रूर बगीचा ही बनाएंगे, कांटों को थोड़े ही बनाएंगे। बाबा ने कहा बागवान बगीचा फूल बनाएंगे, कांटे तो नहीं बनाएंगे। माली कांटों का बीज थोड़े ही लगाएगा, माली हमेशा बागवान होते हैं। माली बीज लगाएंगे फूल के पौधों के, ऐसे लगाएंगे। बाबा ने कहा कांटों का पौधा तो कोई नहीं लगाएगा। तो बाबा भी फूल लगाते हैं। फॉरेस्ट बनाने वाली है माया, उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते हैं। यह तो ज्ञान मिला है, बाबा बागवान है, खिवैया है, रहमदिल भी है, बीज रूप भी है। बाबा ने कहा बागवान भी हैं, खिवैया भी है, रहमदिल भी है और बीज स्वरूप है। रात को जब बैठते हो तो ख्याल चलता है यह कितना बड़ा बगीचा है। बाबा ने कहा मनुष्य सृष्टि पूरा बगीचा है, उसमें बाबा ने कितने कितने सुंदर सुंदर फूल बनाए हैं। पहले कितना छोटा था, सतयुग में बाबा ने कहा कितना छोटा था। तो योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, अनेक प्रकार के योग लगाते हैं। बाबा ने कहा आज के समय में तो योग भी कई प्रकार के हो गए हैं, पर बाबा ने कहा ये हमारा राजयोग है, किसी न किसी की याद में बैठते रहेंगे। बाबा ने कहा किसी की भी याद में बैठे तो वो भी योग है, पर हमें तो बाबा की याद में बैठना है, राजयोगी बनना है। ज्ञान की बात ही नहीं, काली माँ की याद में बैठे होंगे तो सिर्फ काली की शक्ल ही सामने आएगी। जगदम्बा को याद करेंगे, वह है भक्ति मार्ग, ना बाप की याद ना वर्षे की याद। बाबा ने कहा बाबा को याद करते
और वर्षे की याद भी नहीं रहती। भक्ति बहुत तरीके से करते हैं, माला फेरते हैं, कोई तो गुप्त फेरते हैं, हमारी भी माला गुप्त है। तो यह रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितनी चलाते हैं। बाबा को छोटेपन का अनुभव होता है, जैसे बाँप फेरते थे, हम भी उनको देख एक कोठरी में बैठ माला फेरते थे। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा राम राम कहते थे, बस ज्ञान कुछ भी नहीं था, अभी तुम बच्चों में तो ज्ञान है। अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। बाबा ने कहा, ये भी आदत डालनी है कि अमृत वेले हमको बाबा को याद करना है। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, ज्ञान में भी रमण करते रहते हैं, मतलब ज्ञान को भी गहराई से समझते रहते हैं, स्वयं में धारण करते हैं। कितना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था, बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया, कैसे बगीचा बनता है। बाबा में भी यह ज्ञान है, हमारे में भी यह ज्ञान है। बाबा ने कहा, शिव बाबा में भी ये ज्ञान है और हम में भी, हम बच्चों में भी ये ज्ञान है। हमारे में भी यह ज्ञान है, सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, अंदर चलता रहता है, इसको मेडिटेशन कहा जाता है। बाबा ने कहा, यही मेडिटेशन है, बाबा को याद करना है। बाबा द्वारा जो हम बच्चों को ज्ञान मिला है उसका विचार सागर मंथन करना है, उसका रमण करना है बुद्धि में। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, अंदर चलता रहता है, इसको ही मेडिटेशन कहा जाता है। बाप की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी, दोनों चीज़ें याद आती हैं। वह तत्व ज्ञानी ऐसे मेडिटेशन में नहीं बैठते। बाबा ने कहा, हमारा ये मेडिटेशन है। जो तत्व ज्ञानी है, बाबा ने कहा, तो तत्व से योग लगाते हैं, वो बाबा को याद नहीं करते, बाबा के द्वारा मिला हुआ ज्ञान को नहीं समझते, तो ज्ञान को याद नहीं करते। वो तत्व ज्ञानी हैं, उनको तो ज़रूर तत्व ही याद आएगा। इसलिए ब्रह्म तत्व बाबा ने कहा, कहते हैं कि ब्रह्म लोक है, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे हम। तत्व में लीन हो जाना ब्रह्म लोक को कहते हैं, ब्रह्म लोक ही पिता है, परमात्मा ब्रह्मलोक है, हमको उन्हीं में लीन हो जाना है। रचेता और रचना का तो उन्हों को पता ही नहीं कि रचेता है कौन और उनकी रचना क्या है। तो उन्हों की तो और तुम बच्चों की बात और है। बाबा ने कहा, उनकी बात और है, तुम बच्चों की बात और है। हम बच्चों को स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा ने कहा, हमारी बात तो है ही अलग। बाबा बीज रूप है, हमको यह नॉलेज है, रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे, समझ सकते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं। बाबा ने कहा, देखा है कितने हठ योग सिखलाते हैं। अभी तो समझ मिली है, बाप को याद करने से उनकी सारी रचना झाड़ याद आ जाती है। बाबा को याद करेंगे तो बाबा के द्वारा मिली हुई सुख शांति, बाबा के द्वारा मिला हुआ ज्ञान, शक्तियाँ, वरदान, बाबा के द्वारा मिली हुई 21 जन्मों की बादशाही सब याद आ जाती है। तीनों घर याद आ जाते हैं एक बाबा की याद से। हम 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हम जाते हैं वापिस। यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। ज्ञान धन को भी याद करते, धन देने वाले को भी याद करते। बाबा ने कहा, ज्ञान धन को भी याद करते और जिनके द्वारा हमको मिल रहा है उनको भी याद करते। जितना याद में रहेंगे उतना अवस्था परिपक्व होती जाएगी, उतनी अवस्था पक्की होती जाएगी, स्थायी होती जाएगी। बाबा को याद करने में मुश्किल नहीं होगी, परिपक्व हो जाएगी हमारी बुद्धि। तुम किसको भी समझा सकते हो मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की मत मिलती हैं, फलाने को याद करो,
यहाँ हम सब एक मत पर हैं। बाबा ने कहा उनके तो कितनी अनेकों मत होते हैं कि इनको याद करो, और यहाँ तो बस सिर्फ एक की मत मिलती है कि हमको शिव बाबा को याद करना है। छोटे बड़े बूढ़े सबको एक ही मत मिलती है। मेडिटेशन में भी बैठना होता है। हम आत्मा सो परमात्मा तो हो नहीं सकते। बाबा ने तो कहा करते थे हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाबा कहते हैं आत्मा सो परमात्मा तो हो नहीं सकते। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब वापस जाना है। परमात्मा ऐसे कहेंगे क्या कि मैंने पूरे 84 जन्म लिए? बाबा ने कहा बाबा तो पुनर्जन्म में आते नहीं। वह तो पुनर्जन्म में आते नहीं, तुम्हारे पास जब कोई आए तो उसे हॉल में ले आओ। कोई अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, देखो समझने की चाह है तो यहाँ ले आओ। बाबा ने कहा समझने की चाह है, ज्ञान को समझना है तो उनको समझाओ। उन्हें समझाओ कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं। रात में भी मेडिटेशन करते हैं, दिन में भी करते हैं, हम याद करते हैं। मेडिटेशन मतलब ये कोई अलग से वर्ड नहीं। मेडिटेशन मतलब बाबा को याद करना। एक बाप को याद करते हैं। बाप का फरमान है मुझे याद करो, और रचना के चक्र को याद करो। बाबा को याद करो, अपने स्वदर्शन चक्र को याद करो। 84 जन्म भी गाए जाते हैं, ज़रूर पहले पहले देवी देवताएं थे, उन्हों के ही 84 जन्म भी गाए जाते हैं। बाबा ने कहा देवी देवताओं के 84 जन्म होते हैं। यह चक्र का राज अच्छी रीति समझाना पड़े। हमको बाप और उनकी रचना का यह चक्र याद है। बाबा ने कहा बाबा का उनकी रचना है तो उनका हमको चक्र याद है। बाबा की याद और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। हम सबकी एक ही मत है। हम हैं श्रीमत पर, वह पतित पावन बाप ही आकर बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो बाप को ज़रूर याद करना पड़े ना। बाप द्वारा ही हम वर्षा पाते हैं, फिर गिरते हैं। बाबा ने कहा बाबा को याद करना है, अपने उस बेहद घर को याद करना है, स्वर्ग को याद करना है, तो बाप को ज़रूर याद करना पड़े। बाप द्वारा ही हम वर्षा पाते हैं, वह गिरते हैं, अंत में पतित बन जाते हैं। बाप रचेता तो रचना की ही नॉलेज देंगे ना। बाबा ने कहा रचेता है तो रचना की नॉलेज देंगे। गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पतित पावन, तो ज़रूर पतित दुनिया में आकर पावन बनाएंगे। ऐसे तुम कोई को बैठ समझाएंगे तो प्रभावित होंगे। बोलो सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाओ, यह तो प्रैक्टिकल में लाना है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, उसमें टाइम लगता है। मामले का 1 सेकंड का ज्ञान है, पर लेकिन जो हमारे पाप कर्मों का बोझा है उसको उतारने में समय लगता है। अपने स्वयं के अंदर देवी गुण धारण करने में, समझदारी को धारण करने में तब समय लगता है, इसमें टाइम लगता है। तुमको समझाना है बाबा आया हुआ है। बाबा ने कहा बाबा आए हुए हैं, मौत सामने है, गफलत करेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। अब सीख कर जाओ, इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको नशा चढ़ेगा। अभी बाप को याद करो, तुम्हारा बाप तो है ना। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। लौकिक बाप को तो हर जन्म बदलता है, फिर भी तुम निराकार बाप को ज़रूर याद करते हो, क्योंकि वह अविनाशी बाप है। विनाशी लौकिक बाप से विनाशी वर्षा मिलता है, अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में कितना याद करते आए। बाबा को ना पहचानने के बाद बाबा ने अलग अलग रूपों में परमात्मा को याद किया करते थे।
बाबा ने कहा लौकिक पिता से तो विनाशी वर्षा मिलता है, अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। हम एक श्री श्री की श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। आदि सनातन तो देवी देवता धर्म वाले थे, उनसे फिर और बिरादरियाँ निकलती हैं। बाबा ने कहा बाबा ने स्थापन किया आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो सतयुग त्रेता में था। उनके बाद फिर और धर्म आना शुरू हो गए, उनकी बिरादरियाँ निकलनी शुरू हो गई। सन्यासियों का तो रजो प्रधान सन्यास है, यह है सतो प्रधान। हमारा सतो प्रधान सन्यास है और सन्यासियों का रजो प्रधान, क्योंकि हमारा सन्यास स्वयं शिवाचार्य शिव बाबा हमारा सतो प्रधान सन्यास को की स्थापना करते हैं, और बाबा ने का रजो प्रधान सन्यास की स्थापना शंकराचार्य द्वारा हुई। यह है ही राजयोग। सतो प्रधान सन्यास बाबा ने का यह है ही राजयोग, स्वयं परमात्मा द्वारा हमको प्राप्त होता है। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता, तो मेडिटेशन के लिए है समझाना है कि मुख्य शास्त्र गीता है। बाबा हमको ऐसे मेडिटेशन सिखलाते हैं। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते, भगवान तो एक शिव बाबा है, निराकार है। भगवान तो सबका एक होना चाहिए ना, वही पतित पावन है, वही हेवनली गॉड फादर है, पतितों को पावन बनाने वाले और हेवन की स्थापना करने वाले हेवनली गॉड फादर, और आते भी भारत में है। उनका भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है। उस श्री श्री की श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। इन बातों को बैठ समझो, बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानो, यह कोई नहीं जानते। सतयुग की आयु ही इतनी बतलाते हैं। बाबा ने कहा सतयुग की आयु इतनी लंबी बतला देते हैं, सतयुग को तो कोई जानते नहीं। सतयुग की आयु इतनी लंबी बतलाते हैं। पहले झाड़ नया होता है तो उसको स्वर्ग कहा जाता है, फिर वह जर्जरीभूत हो जाता है। अभी यह सारी दुनिया है, घर घर तो क्या सारी दुनिया में ही नर्क है। बाबा ने कहा घर घर के पूरी दुनिया में नर्क है। ये संसार बाबा ने कही चलिए भी रावण का राज्य रहा है। बाप आकर फिर गार्डन ऑफ अल्लाह, गार्डन बाबा ने कहा अल्लाह द्वारा स्थापन किया हुआ सतयुग आएगा। बाप आकर बहिष्ठ स्थापन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो फूलों का बगीचा किसको और कांटों का जंगल किसको कहा जाता है। बाबा ने कहा फूलों का बगीचा सतयुग को कहेंगे, जहाँ देवी देवताएं हैं, और जंगल का कांटों का बगीचा इस कलयुग को कहेंगे, तमो प्रधान दुनिया को कहेंगे। तुम देवी फूल बन रहे हो तो चिंतन चलना, बाबा ने कहा चलते रहना चाहिए। बाबा में भी यह नॉलेज है, बच्चों में भी यह नॉलेज है। ऐसे ऐसे ख्यालात चलाने हैं, रात को बड़ा मज़ा आएगा। बाबा ने कहा बाबा को रात को याद करना है, ज्ञान का रमन रात को करना है। बाबा ने कहा बहुत मज़ा आएगा। ऐसे समझाएं, बेचारे कुछ नहीं जानते, इसलिए अपने को तरस पड़ता है। तो ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु बाप तो और उनकी रचना को जानते नहीं है। बाबा ने कहा सिर्फ ओ गॉड फादर, पतित पावन परमपिता परमात्मा आ जाओ, हम पर रहम करो, बस ये गाते थे। ये नहीं जानते थे कि बाप को और उनकी रचना को जानते ही नहीं थे। हम भी अब अल्लाह के बच्चे बने हैं, समझाने का भी बड़ा नशा चाहिए। अविनाशी ज्ञान रतन है तो फिर दान करना चाहिए। बाबा ने कहा ज्ञान है बुद्धि में तो दान करो। दानी की बहुत बहुत महिमा करते हैं। अखबार में भी पढ़ता है रिलीजियस माइंडेड की ही दान करते हैं, जिनका माइंड अच्छे से चले। ज्ञान योग में बाबा की सेवा में बाबा ने कहा वही दानी बच्चे हैं। तुम तो हो ही, बाबा ने कहा तुम तो हो ही रिलीजियस माइंडेड, दान ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या। दान तो ज़रूर देना है। बाबा ने कहा विनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, तभी तो मिलेगा। दान देना है तो अति सहज है,
बाबा बतलाते हैं हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं। इस दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। पहले एक धर्म था, पीछे यह धर्म निकले हैं। बाबा ने कहा बिरादरियाँ निकली हैं बाद में पीछे। यह सब बाबा ने कहा वह सब बिरादरियाँ हैं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठनी चाहिए। मनुष्यों का तो योग बहुत शोक रहता है। बाबा ने कहा शोक में रहते हैं, चिंता परेशानी में रहते हैं, तब परमात्मा को भगवान को याद कर रहे होते हैं तो शोक में रहता है। बोलो हमारा मेडिटेशन चलता है। देखो रिलीजियस माइंडेड जो होते हैं वह मेडिटेशन हॉल देखकर खुश होते हैं। रिलीजियस माइंडेड मनुष्य कभी पाप नहीं करते। बाबा ने रिलीजियस माइंडेड मनुष्य है वह कभी पाप नहीं करते। तुम्हारे पास समझाने की पॉइंट्स तो बहुत हैं, परंतु बच्चे नंबरवार हैं। कोई की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता। बाप को याद करते तो ताला खुलेगा कैसे। बाबा ने कहा बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। है बहुत सहज बात, समझाना है हम याद में कैसे बैठते हैं। मनुष्यों को तो पता नहीं हम किसको याद करते हैं। हमको सिखलाने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा है जो सबका बाप है। वह पतित पावन गॉड फादर हमको राजयोग सिखलाते हैं। अब तुम सीखो ना सीखो हम सबकी तो एक ही मत है। श्री श्री से हम मत ले रहे हैं। बाबा ने कहा सबको परिचय दो, ज्ञान योग सिखलाओ और आगे उनका मन हो सीखने का तब सीखेंगे। बाबा ने कहा हम तो एक श्रीमत बाबा की श्रीमत पे चलते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे बच्चे बने। मनुष्य से देवता एक ही बाप बनाते हैं। ऐसे ऐसे विचार करने से रात को भी बहुत मज़ा आएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। श्री बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार बाबा ने दिए। फर्स्ट पॉइंट, अमृत वेले उठ याद में बैठ ज्ञान का रमण करना है। ज्ञान धन को भी याद करना है और ज्ञान दाता को भी याद करना है। बाबा ने कहा अमृत वेले उठ ज्ञान का रमण करना है, ज्ञान को समझना है, ज्ञान धन को भी याद करना तो ज्ञान दाता को भी याद करना है। बाबा ने कहा ज्ञान धन को भी याद करना है तो ज्ञान दाता को भी याद करना है जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है। सेकंड पॉइंट है ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है। एक मत होकर रहना है। ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है। एकदम एक मत होकर रहना है। वरदान आज बाबा ने दिया प्रसन्नता की वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाली सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो आत्मा प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुँचते हैं और वह भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन और अपनी प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन धन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराते रहना है। स्लोगन आज बाबा ने दिया जो स्मृति स्वरूप रहते
उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। जो बच्चे स्मृति स्वरूप रहते, उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। अच्छा, ओम शांति।